खबर कर्नाटक से है, जहां पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और जनता दल से सेक्युलर सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेवन्ना के चुनाव को अमान्य घोषित किया। उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता जी देवराजे गौड़ा और 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा के पराजित उम्मीदवार ए मंजू द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये फैसला लिया। बता दें कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में चुनाव आयोग को संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया था या फिर सीधे तौर पर गलत व झूठे विवरण दिए थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान दिए गए संपत्ति घोषणा विवरण और हलफनामे में गलत जानकारी के आरोप में हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस के इकलौते सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। देवगौड़ा के पोते 2019 के चुनाव में लोकसभा में पार्टी के एकमात्र सदस्य चुने गए थे। रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि रेवन्ना ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी और वे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए शिवानंद ने कहा कि उन्हें भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ठहराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामा दाखिल करते समय प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी 24 करोड़ से अधिक की आय छिपाई थी। वहां गलत और झूठे विवरण दिए गए थे। बहरहाल अब प्रज्वल रेवन्ना 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, साथ ही वे आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले हासन से हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार ने 2019 में ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। यहां इनकी मांग थी कि देवगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। हालांकि उच्च न्यायालय ने उस समय ये याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार मंजू ने रेवन्ना के खिलाफ चुनाव हारने के बाद जेडीएस में शामिल होना बेहतर समझा और आज वे वर्तमान में विधायक हैं। अब आपको पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना की झूठ और गलत जानकारी का ब्यौरा देते हैं। दरअसल याचिकाओं में कदाचार के साथ साथ प्रज्वल द्वारा संपत्ति की घोषणा न करने की बात कही गई। दावा किया गया कि चेनम्बिका कन्वेंशन हॉल की कीमत कम से कम 5 करोड़ थी, लेकिन प्रज्वल ने इसकी कीमत केवल 14 लाख बताई। वहीं दूसरा बिंदु, एक बैंक में खाते में 5 लाख रुपए की बात की गई, लेकिन कथित तौर पर 48 लाख रुपए उस बैंक में जमा थे। यहाँ आरोप लगाया गया कि सांसद के पास बेनामी कई करोड़ों की संपत्ति है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग से भी वे लगातार धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।